मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के महायुति उम्मीदवार रविंद्र वायकर की प्रचार फेरी जोरों पर। मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के भाजपा, शिवसेना, आरपीआई, मनसे, रासप महायुति के उम्मीदवार रविंद्र वायकर का प्रचार फेरी आमदार राजहंस सिंह के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 38 और वार्ड क्रमांक 39 में शुरू की गई। इस शुभ अवसर पर शिवसेना की पूर्व नगर सेविका विनया विष्णु सावंत, पूर्व नगर सेवक आत्माराम चाचे, पूर्व नगर सेविका धनश्री वैभव भरड़कर, भाजपा डिंडोसी विधानसभा अध्यक्ष राजन सिंह, शिवसेना नेता वैभव भरड़कर, विष्णु सावंत इत्यादि नेताओं के मार्गदर्शन में भारी संख्या में भाजपा, शिवसेना, एनसीपी महायुति के सभी पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता प्रचार फेरी में शामिल हुए। इस प्रचार फेरी को सफल बनाने में भाजपा पदाधिकारी सुधीर राउत, अयोध्या पाठक, भारती बेंडे, लाला साहेब उबाले, उत्तम शुक्ला, महेश वर्मा इत्यादि महायुति नेताओं, कार्यकर्ताओं ने मिलकर अहम भूमिका निभाई है। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा, शिवसेना, एनसीपी और आरपीआई महायुति के उम्मीदवार व पूर्व मंत्री आमदार रविंद्र वायकर के प्रचार फेरी के दौरान आमदार राजहंस सिंह के अलावा किसने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय जो लोकसभा का चुनाव बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। आज हमारे बीच में महायुति के उम्मीदवार जो रविंद्र वायकर हैं, उनका नेतृत्व इस समय डिंडोसी विधानसभा के जो जाने माने एक आमदार हैं जो राजहंस सिंह जी उनका नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत महायुति के पूरे गठबंधन के पार्टी के हर नेता पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज कैसा चुनाव चल रहा है साहब, क्या प्रतिक्रिया लोगों की मिल रही है। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। हम तो 40 साल हो गए यही करते, लोगों की आंखों में देखते एक चमक है, भगवान राम की चमक है, राम मंदिर जो मोदी जी ने बनाया उसकी चमक है लोगों में, 370 हटाया उसकी चमक है लोगों में, और जो विकास किया है पूरे देश में उसकी चमक है। लेकिन हम स्थानीय मुद्दों पे स्थानीय समस्याएं जो है उनको सुलझाने का और चाचे हैं, तमाम लोग साथ में हम जा रहे हैं। उनकी जो स्थानिक समस्या है उसको भी सुलझाया है हमारे नगर सेवकों ने, और जो राष्ट्रीय समस्या है वो मोदी जी ने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री संजय जी जो मुंबई का विकास कर इसी भारत की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रतिसाद है यहाँ पर। हमारे उम्मीदवार रविंद्र वायकर जो सही वोटों से बहुमत से जीतते हैं। तो साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है महाविकास आघाड़ी आरोप लगा रही है कि संविधान बदलने का काम योगी सरकार, मोदी सरकार करेगी, इस पर क्या कुछ कहना है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि अब डॉक्टर बाबा साहब, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान बदलेगा। ये तो इनका है, ये विरोधियों का काम। जैसे जब चुनाव आया, उद्धव ठाकरे का कहने का काम शुरू हुआ, मुंबई महाराष्ट्र से वेगड़ा करना है, उसी प्रकार से संविधान बदलने की। संविधान कोई बदला है जो कांग्रेस के जमाने में हजारों अमेंडमेंट आए, नहीं 116 बार कांग्रेस में भी बदलाव आया था, उन्होंने फेरबदल किया है। तो क्या यही फेरबदल होगा या संविधान बदलने की बात? कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं। मोदी जी, शिंदे जी, फडणवीस साहब, योगी जी सब मिलकर इस देश का विकास काम कर रहे हैं। विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं होता है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है कि संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। अरे भाई, संविधान बदलना होगा, 10 साल से सत्ता में है, वे पावर में है, उन्हें बदला गया तो कुछ बदलेगा। आमदार साहब, जिस तरह से आपको मुंबई महानगर पालिका में काम करे, विधानसभा में भी आप काम कर चुके हैं, जिस तरह से आपका अनुभव है, क्या आपका 400 पार आप करेंगे क्या? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, निश्चित तौर से 400 पार करेंगे। वायकर जी को 2-2.5 लाख रुपये से जिताकर पार्लियामेंट भेजकर मोदी जी को एक और वोट देकर उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे लोग, मराठी में बोलते कष्टाची पराकाष्ठा करता है। मगर साहब, आप तो मुंबई के कोने कोने में घूम रहे, देखा मैंने, आप मुंबई मध्य में, उत्तर में 6 सीटों पर आप हर जगह प्रचार में पहुंच रहे हैं। तो कैसे आपकी 6 सीटों की स्थिति क्या है साहब? 6 सीटें हम जीत रहे हैं, यूपी जीत रही है, और हर सीटों पे जाकर उत्तर भारतीय समाज जो हमारे समाज के लोग, किसी भी समाज के, हाँ, क्योंकि मोदी जी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास,
सबका प्रयास और सबका विश्वास। सब प्रयास करेंगे विश्वास के साथ सभी समाज को लेकर आगे जाने का काम पूरे मुंबई से। मेरा एक लाख सवाल है, जिस तरह से रविंद्र वाइकर जी ने कहा है कि मुझे खड्डे में था, इधर मैं जेल जाऊं या उधर जाऊं, इस खड्डे वाले मुद्दे पे क्या कुछ बोलना चाहते हैं? उन्होंने जो कहा उसको अलग तरीके से लिया। उन्होंने ये कहा कि जब मेरे ऊपर गलत तरीके के आरोप लगे तो मेरे साथ जो मेरा नेता है उसने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा साथ उसने नहीं दिया। और शिंदे जी के पास मुख्यमंत्री जो आदरणीय हमारे उनके पास गए वाइकर जी, तुरंत उनका काम करने का काम किया, मदद करने का काम किया। ये कहने का तात्पर्य था उनका, जिसको मीडिया ने गलत तरीके से फैलाया। भटकर साहब, जिस तरह से आपके ऊपर और आत्माराम चाचे के ऊपर इस तरह से बोलते हैं कि ये अंदर की बात है और भटकर और आत्माराम चाचे हमारे साथ में, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं साहब? हम ऐसे कहेंगे अंदर की क्या सबको दिखने वाली बात है, कीर्तिकर हमारे साथ पूछने वाली बात नहीं। ऐसा कैसा आपको आप बोलते हैं कि वो केवल नेता गए हैं और दबाव में गए कि तो ईडी के दर से गए कि तो पैसे के बल पे गए हैं, तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ये खाली अटकलें लगाई जाती है। अगर ऐसी मैंने कहीं सुनी नहीं, आपके मुंह से सुन रहा हूँ। ये अटकलें लगा दिए, आपको ईडी से नहीं डरे हैं, न आपके दबाव में, केवल अपने स्वेच्छा से आप हम अपने स्वेच्छा से अरे हिंदुत्व के मुद्दे पर विचारधारों के साथ हम लोग यहाँ से जुड़े। शिवसेना में आए। कितनी वोट से आपका कैसा, आपके वार्ड में क्या स्थिति है? जो पूरा वार्ड में आपकी पत्नी नगर सेविका है उसमें क्या स्थिति है? पूरा का पूरा वोट हम लोग लेने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर इतना दिन चुनाव होने में हो गया, आपका पदयात्रा में बहुत कम उपस्थिति दिखाई पड़ रही है। इधर का चुनाव प्रमुख ही मैं हूँ, उत्तर पश्चिम जिला का निरीक्षक मैं हूँ। मुझे हर विधानसभा में हर जगह पर जाना पड़ता है और दिंडोशी विधानसभा की ऐसी कोई एक भी रैली नहीं जहाँ पर मैं नहीं था। अभी आपने क्या ढूंढा मुझे मालूम नहीं, ऐसा लोगों का कहना है, इसलिए मैं तो पत्रकार हूँ, मैं भी आपकी तरह भटकता रहता हूँ। अच्छा, क्या प्रसाद है, कैसा है? एक पूरी तरह से सामने वाले हारने वाले हैं। उन्होंने जो आतंकवादियों को साथ में लेकर घूमने का काम किया है, उनके खिचड़ी का भ्रष्टाचार लोगों के सामने है। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, खाली बाप के नाम पे चुनाव लड़ने आए हैं। ये भी आपके सामने, हमारे सामने है। और सामने वाला उम्मीदवार 3 टर्म आमदार रह चुका है, 4 टर्म मुंबई महानगर पालिका में नेतृत्व कर चुका है, इस देश का महाराष्ट्र का मंत्री रह चुके हैं और उनका काम, उनका स्वभाव, उनकी दया दृष्टि सबने देखी हुई है। मगर साहब, लोग जानते हैं, एक कंपैरिजन होता है, सामने वाला 0 है, इधर 100% है, ये वाली कहानी। मगर साहब, जिस तरह से एक आरोप लग रहा है, खिचड़ी का आरोप लगा है कि उन्होंने खिचड़ी में भ्रष्टाचार किया, मगर FIR तक दर्ज नहीं किया, उनको जानबूझकर जेलों में डालने की कोशिश की जा रही है, मगर वो जेल जाने के लिए तैयार है, फिर भी जेल में नहीं। बिना FIR दर्ज किए आप इंक्वायरी को जा रहे हैं क्या 4 बार? ये गलत काम है। FIR में उनका नाम है, ऐसा बोलने वाला कोई चांस ही नहीं है। केवल इलेक्शन के मुद्दे पर किसी को सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए। बेवजह ये लोग सहानुभूति का रोना रो रहे हैं, ऐसे भी उन्हें सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए, इसके लिए वो कार्रवाई नहीं हुई। एक्चुअल में सबसे बड़े आरोपी वही है उसमें। तो आप मानते हैं कि आने वाले समय में अगर चुनाव के बाद क्या उनके साथ में ऐसा जेल जा सकते हैं क्या? देखो, ये तो शासन का निर्णय रहेगा, ईडी के डिपार्टमेंट का निर्णय रहेगा। उन्होंने उनको कोऑपरेट किया, ठीक है, नहीं किया तो PMLA की तरफ गए तो उनको अरेस्ट किया जाए। आप अपने वार्ड में कितना लीड देंगे शिंदे मतलब रविंद्र वाइकर को? हमारी दिंडोशी विधानसभा से 1 लाख से ऊपर वोट उनको मिलेंगे। धन्यवाद। मैं जिस तरह से बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे मैंने बहुत तरह के क्रॉस क्वेश्चन मैंने किया। अभी भटकर साहब को मैंने तरह के उनके बात क्रॉस क्वेश्चन करके उनसे सब जानने की कोशिश की कि क्या स्थिति है रविंद्र वाइकर की, मगर उन्होंने बहुत है हमारे आमदार राजहंस सिंह साहब ने और भटकर ने जिस तरह से मुद्दे उन्होंने उठाया कि हर तरह से जो महायुति है वो जीत रही है और भारी वोटों से जीत रही है और किसी तरह का किसी का दबाव नहीं है। जानपुर पास उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जानबूझ के किसी न किसी तरह से वो गुमराह करने की लोगों को कोशिश करें। मगर उन्होंने दावा करते हुए कहा है, जैसे भटकर ने कहा है कि लाखों वोट से जीतेंगे और आमदार साहब ने कहा कि कम से कम 300 साढ़े 3 लाख वोट से रविंद्र वाइकर चुनाव जीत रहे हैं। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि रविंद्र वाइकर के सर पे ताज बनता है या अमोल कीर्तिकर के बाद। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे दिग्गज नेता जो शिवसेना के हमारे विष्णु सावंत हमारे बीच में उपस्थित, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि सर जिस तरह से ये 400 की पार जो की बात हो रही है, क्या 400 पार आप क्रॉस करेंगे क्या? निश्चित रूप में 400 पार जरूर होंगे, ऐसा वातावरण पूरा देश में है। और मोदी जी ने जिस तरह
पिछले 10 साल में देश में विकास का काम किया है, 170 कलम हटाने का काम किया है, राम मंदिर का काम किया है, ऐसे काफ़ी मुद्दों में हाथ डालकर उन्होंने विकास की तरफ लेके गया है। तो इसलिए जनता ने तय किया है फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार 400 पार। सर जिस तरह से बोला जा रहा है कि अगर मोदी सरकार आए तो संविधान बदलने की बात की जा रही है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? ये देखो, अभी विपक्षी जो नेता दल विरोधी पार्टियां हैं, उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए उन लोग में, विरोधी पार्टियों में जितने भी है ये आघाड़ी के, उन लोग में डर पैदा हुई है। तो इसीलिए वो लोग बार बार एक ही मुद्दा कर रहे हैं कि संविधान बदलने जा रहे हैं, संविधान बदलने जा रहे हैं। मोदी जी ने उस दिन अपनी मुलाकात में, इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा कि ऐसा कोई भी बात नहीं है कि वो बात होगा ही नहीं है, जो कोई भी कर नहीं सकता है कि घटना अपने देश की राज्य घटना बदलना, संविधान बदलना, ये किसी के हाथ में नहीं है, किसी के सरकार में नहीं है। इसलिए वो जो बात नहीं है उसके बार बातों में चर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये विरोधी पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बार बार उसका जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो उनको भड़काने का काम, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, वोट देने का काम कर रहे हैं, वो होगा नहीं। जो आज तक संविधान पालने वाले मोदी जी है, संविधान पालने वाले भाजपा की सरकार है, क्योंकि पिछले आप देखो ना कि भाजपा में जो छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच गया है। गडकरी कौन थे? हम जब जानते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो गडकरी एक सामान्य आरएसएस के कार्यकर्ता थे। वो बाबा साहेब आम्बेडकर की घटना के 3 साल के बाद उनका जो पार्टी में चुनाव होता है, वो चुनाव होकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँच गए। असलियत में भाजपा ये और मोदी जी ये घटना और संविधान पालने वाले लोग हैं। बाकी पार्टियों में क्या होता है, देखो, बाकी पार्टी में कोई भी आया उसको दिया पद, कोई भी आया दिया पद। स्थानिक जो कार्यकर्ता उनका जो वर्षों से वर्षों काम करता है, 40 साल 50, वो पीछे चला गया, वो नया आता है उसको पद दिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो पहला पार्टी का मेंबर बनना पड़ता है, उसके बाद वो कार्यकारिणी में ठहराव करना पड़ता है, उसके बाद उसको पद दिया जाता है। वो पार्टी में कोई है क्या, जो आया उसको दिया पद, जो आया उसको दिया पद। वो कार्यकर्ता वर्षों से काम कर रहे हैं, वो वहाँ ही रह गया। वैसा भाजपा में नहीं, भाजपा में 3 साल बाद उसका कार्यकारिणी बदली होती है। 3 साल के बाद वो कार्यकर्ता जो परफॉर्मेंस दिखाता है वो कार्यकर्ता आगे जाता है। असलियत में बोला जाए तो घटना और संविधान मानने वाले भाजपा सरकार। सर मैं एक ज्वलंत मुद्दे पर मैं बात करना था, जिस तरह विपक्ष ये हमला कर रहा है कि अंदर की बात है, रविंद्र वाइकर, विष्णु सावंत, भरतकर, आत्माराम चाचे सब मेरे साथ में। देखो, हम लोग पिछले 40 साल शिवसेना एक ही पार्टी थे, उसमें थे। अभी पिछले 6 महीने 7 अक्टूबर को मैं अपना असली शिवसेना में प्रवेश किया। अभी असली शिवसेना में है तो हम लोग को दूसरा शिवसेना में जाने का सवाल ही नहीं आता है। हम शिवसेना के बेसिक में कोई पार्टी में हैं। तो हमारे जो कैंडिडेट रविंद्र वाइकर है, उनको जिताने के लिए जो भी करना पड़े वो हम काम कर रहे हैं। लास्ट एक सवाल ये है, कुछ बोल रहे हैं, कुछ ईडी के डर से आए, कुछ नोट के बल पे आए हैं, इस पर क्या कहना? देखो, बोलने वाले लोग बोलते रहते हैं, बोलने वाले बोलते रहते हैं। असलियत में हमारा एक मुद्दा था, हमारे महाराष्ट्र नगर का जो स्थानीय लोगों का झोपड़े का सवाल था। वहाँ पर कई सालों से एंटी जोन था और मुंबई विकास आराखड़ा डीपी प्लान चेंज हुआ, उसमें हमारा काम डीपी में एंटी जोन का डेवलपमेंट जोन हुआ नहीं। हम लोग काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे, तो हमने बोला कि बाबा ये काम होगा कब। तो इसीलिए हम लोग ने एकनाथ शिंदे के साहब के पास जाकर वो अपना एंटी जोन का स्पेशल डेवलपमेंट जोन करके लिया। एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री होकर हमारा काम करके दिया, इसीलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके पार्टी में आए। और एकनाथ शिंदे जी
जब से सीएम बने हैं उन दिन से आप देखो, आम जनता देख रही है। उन्होंने जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी, उनके साथ फडणवीस साहब, अजित पवार जी, सारे मंत्री सरकार में अच्छी तरह से पूरा विकास का काम करा। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, कहीं काम देखो, कहीं योजनाएं देखो, शासन आपल्या दारी योजनाएं, जो सुविधा है, जो सरकार की सुविधा है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। इसीलिए एकनाथ शिंदे जी ने अपने जिला गांव में, तालुका में जाके लोगों को सुविधाएं पहुंची, नया योजना लाया। एक लाड़की जैसी पंतप्रधान मोदी जी की योजनाएं, वो भी लोगों के घर तक पहुंच गई। लोगों को, महिलाओं को 50 एसटी में, बस में 50% उनको सहूलत दी गई। उसके बाद अभी लड़कियां जो है, उनको उच्च शिक्षण लेने के लिए वो भी माफ़ कर दिया। 200 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सहायता निधि के रूप में आम गरीबों को, मरीज लोगों को अस्पताल में ऑपरेशन के बीमारी के लिए उन्होंने दिए। ऐसा मुख्यमंत्री जो दिन रात काम कर रहा है, जो दिन रात लोगों की सेवा कर रहा है, तो सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के साथ हम लोग अगर नहीं रहेंगे तो उचित नहीं है। उनका सपोर्ट करना हमारा फर्ज बनता है। आम नागरिक करके, हम एक नागरिक है, नागरिक करके एकनाथ शिंदे जी का समर्थन करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसीलिए हम इस पार्टी में आए हुए हैं और इसीलिए हम रविंद्र वायकर जी भी है। रविंद्र वायकर जी एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, अनुभव काफ़ी है। मध्य वैतरणा जैसा तालाब उन्होंने निर्माण किया, इसीलिए आज लोगों को मुंबई में पानी मिल रहा है। बढ़ती लोक संख्या देखकर मध्य वैतरणा तालाब अगर नहीं आज होता तो आज बहुत बड़ी समस्या पानी की मुंबई शहर में निर्माण होती। लेकिन रविंद्र वायकर एक दूरदृष्टि उनके पास है, इसलिए वो जो काम करता है वो काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो बाकी पार्टी संगठन या दूसरा राजनीति में वो लोगों, मेरे पास जो लोग आते हैं उनका सही तौर पे काम कैसा होना चाहिए, उनका जो काम करने का तरीका है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आने वाले समय में अपने डिंडोशी विधानसभा का विकास करने के लिए काम आने वाला है। और मेरा एक डिंडोशी विधानसभा के सभी लोगों को आह्वान है कि रविंद्र वायकर जी एक पढ़ा लिखा अनुभवी नेता है, उनको चुनकर देना जरूरी है। और ये एक नहीं बोले तो गॉड गिफ्ट मिला है डिंडोशी के लोगों के लिए, मतदाताओं के लिए। फॉरेस्ट का सवाल है, कई वर्षों से पेंडिंग है, अटका पड़ा है, उनको भी वो भी सवाल हल करना है। उनको नागरिक सुविधा देना है, उनका जो स्थलांतर का सवाल है। उसके बाद ये 120 फीट का डीपी रोड है, वो डीपी रोड पे वो जो घर है उनको यहाँ ही घर देना है। कि काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पर। पुरार के रास्ते हैं वो डेवलप करने हैं, कई जगह पे अभी ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है। तो जल्द से जल्द डेवलपमेंट अगर होगी तो पुरार के लोगों की, आपापाड़ा के लोगों की, क्रांतिनगर के लोगों की समस्या हल हो जाएगी। इसीलिए रविंद्र वायकर जी का जैसा नेता होना जरूरी है। धन्यवाद साहब, आपने बहुत बड़ी विस्तृत जानकारी दिया, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरह से मैंने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा विष्णु सावंत जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दिया कि डिंडोशी विधानसभा में क्या समस्या है, चाहे सीवर लाइन हो, चाहे ट्रैफिक समस्या हो, चाहे ड्रेनेज लाइन की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, सभी मुद्दे पर उन्होंने बात किया। उन्होंने एक महाराष्ट्र मुद्दे को लेकर के बोला कि जिस तरह से उसके लेकर के कितने बार मैं चक्कर जब उद्धव की सरकार थी उसमें मैंने कई बार दस्तक दिया, बहुत भी कोशिश की कि मैंने वो समस्या हल मगर नहीं हुआ। जब मैंने मजबूर होकर के मैं जब शिंदे साहब के पास ये समस्या को लेकर के गया और तुरंत उन्होंने रास्ता निकाला, उसका निदान किया। इसको लेकर के हम खुश होकर के कि ऐसे कर्मठ जो कि मैं कितने बार चक्कर काटने के बावजूद भी उद्धव सरकार में मुझे वो काम नहीं हुआ, इस तरह से कई मैंने काम शिंदे साहब के पास लेके गया जो उन्होंने हल करके दिया। इसलिए मैं उनके काम की प्राथमिकता देता हूँ। उनके जो
मेहनत की जो रात दिन वो मेहनत कर, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनत करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ के सीएम और सीएम से लेकर डीसीएम तक उन्होंने इतनी मेहनत करते हैं रात दिन के, जो भी समस्या क्षेत्र की रहती है वो सुलझाने का काम करते हैं। उनके इस काम को देख करके, उनके जिस तरह के जो विचारधाराएं हैं उनसे खुश हो, उनके प्रभावित होकर के मैंने ये संस्था में प्रवेश किया। मैं शिव सैनिक, जो असली शिव सैनिक जिसको हम मानते हैं, उसमें तब मैंने प्रवेश किया। अब जिस तरह की जो उन्होंने आरोप, उन्होंने ये भी खंडन किया कि जिस तरह से ईडी की डर की बात कर रहे हैं और जिस तरह से ये भी बोलते हैं पैसे की डर से के वजह से अब पैसे लेकर के लोगों ने प्रवेश किया, ये बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा काम जहाँ पे होगा हम वहीं जाएंगे। हमारे जहाँ मतदाता हमारे पास आते हैं और हमारी समस्या को लेकर के, अपनी समस्या के लोग के क्षेत्र की समस्या को लेकर के हमारे बीच आते हैं, अगर उनकी समस्या हल नहीं होगी तो वो मतदाता हमें कभी वोट नहीं करेंगे। इसलिए हम जो समस्या हम कई बार वर्षों से, मैं 5-5, 6-6 वर्ष से मैं लेकर के दौड़ के जा रहा था, मगर वहाँ पे उद्धव सरकार ने वो समस्या का निदान नहीं किया और एक बार मैं शिंदे सरकार में गया और उसका निदान हो गया। उससे मैं खुश होकर के मैंने शिवसेना में प्रवेश किया। ऐसा न कोई मेरे ऊपर दबाव है, न ईडी का कोई डर है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वाले साहब, आप वार्ड क्रमांक 38 के भारतीय जनता पार्टी के वार्ड के अध्यक्ष हैं। जिस तरह से अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, आप गली गली घूम रहे हैं, अपनी पूरी टीम लेकर के, देखता हूँ पूरे गली गली में आप एक जो कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका महायुति का इस समय जो उम्मीदवार है रविंद्र वायकर, धनुष बाण को आप समर्थन देने का काम है। जो मुंबई के 6 सीट पे है तो चुनाव हो रहा है, हर जगह आप पहुंचते रहते हैं और लोगों को प्रचार के माध्यम से वोट मांग रहे हैं। तो क्या आपके मुद्दे हैं जो गली गली में आप जाते हैं, क्या लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं? वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी पंतप्रधान, ये इनके हम लोग सिपाही, तो हमको जो हमारे कंधे पे जो उनने काम दिया हुआ है वो हमारे कंधे पे काम लेके हमको चलना ही। जो फडणवीस साहब ने जो आज विकास किया हुआ है, शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे ने जो विकास किया हुआ है, अजित पवार ने जो विकास किया हुआ है, और माननीय प्रधानमंत्री का कि जो आज सबको आदेश दिया हुआ है कि सबका विश्वास करो और सबके साथ विकास करो। विकास का जो नारा है वो विकास का नारा गली गली में पहुंचा डालो, गली गली तक पहुंच जाओ। आज ऐसा है कि आज हर तरह की जो सुविधा है वो घर घर पहुंचना हमारा काम है। जो भी हमको कान मंत्र दिया हुआ है वो हमारे राजन सिंह के आए। आज देखेगा तो आज 2 घंटा वो इतना कड़क धूप में आज वो भी हमारे साथ घूमे, कंधे में कंधा मिला के। तो वो हिसाब से वो आज जो भी हम लोग काम करवा रहे हैं, जो हमारा पंतप्रधान का जो हमको कान मंत्र दिया हुआ है, हम लोग को घर घर जाके उनको पब्लिक को हमको बता रहे कि भाई विकास का मुद्दा है वो नरेंद्र मोदी है। तो साहब, कैसा प्रसाद मिल रहा है? लोग क्या बोल रहे हैं, समर्थन देने की बात कर रहे हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं? देखो, प्रसाद ऐसा मिला हुआ है कि जितना आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने जो आज राम मंदिर का मुद्दा है, जो भी मुद्दे है, ये मुद्दे पे हर व्यक्ति इतना खुश है कि आज अपन जाते हैं तो लोग को आंख में चमक आता है। और आज लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी, आज सबका नारा चलता है और ये पद्धति से हमको बहुत अच्छा रिप्लाई मिल रहा है। धन्यवाद। दीदी, आपको जिस तरह से प्रधानमंत्री ने योजना महिलाओं के बारे में किससे आप सेटिस्फाई है कि नहीं, क्या उस पर कहना चाहते हैं? हाँ, जरूर सेटिस्फाई हूँ मैं, क्योंकि देखो मोदी जी आए तभी तो हमको तो पहले 50% आरक्षण मिला। दूसरी बात है, हमारे एसटी में आरक्षण मिला। जो महिलाएं पहले ऐसे कचर रही थी, नहीं भाई आप ही गाँव जाओ, हम नहीं आते, हम बच्चे संभालते हैं, पर अभी महिलाएं आधा टिकट के में प्रवास कर रही है। सुकन्या जैसी योजना आई, बाद में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ ये योजना आई, इसमें बेटियों को हम उच्च शिक्षण देके उनको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं, पर महिलाओं को घर से बाहर निकालने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि महिलाओं में भी टैलेंट होता है। अगर उनका टैलेंट ऐसा दबाया जाएगा, ये मोदी जी नहीं कर रहे। हमेशा महिलाओं के बारे में सोचते हैं, हमेशा उनको बोलते हैं उनका परिवार नहीं, शाहजी का परिवार नहीं, वो परिवार बिना है। ऐसा नहीं, उनका 140 करोड़ का परिवार उनका ही परिवार है। वो अपना समझ के ही चल रहे हैं। हम आम आदमी है, हम आम इंसान है, पर हम मोदी जी को बहुत बड़ा मानते हैं। जैसे हमारे जमाने में हम लोग बोलते थे हमारे ससुर है, हमारे दादाजी है, जो सबसे बड़े हैं, उस तरह से हम बहु लोग भी मोदी जी को हमारे ससुर जैसे मानते हैं। इसलिए क्योंकि जो हम लोग को जो हमको
सम्मान देते हैं, हमें जहाँ जाते हैं वहाँ पे हमें खड़ा करने का काम करते हैं। हम जिस बारे में हम करना चाहते हैं, इसके लिए हम कहीं भी बैंक में जाए, हमें लोन चाहिए, ये चाहिए, कहीं मुख्यालय में जाए, कहीं हम यहाँ पे मतलब बीएमसी में जाए तो हमें आदर से बैठाया जाता है। ये पहले नहीं होता था। हम जाते हैं तो वहाँ पे हम महिलाओं को सम्मान से बैठाया जाता है, हमें हमारी समस्याएं पूछी जाती है और तुरंत उस पर अमल किया जाता है। हम एक फ़ोन करते हैं, भाई हमको कुछ हम मुश्किल में पड़े हैं, तो सुरक्षा का प्रश्न आता है। अकेली महिला पहले घूम नहीं पाती थी, 7 के बाद बाहर नहीं जाना हमारे घर में था। आज महिलाएं 12 बजे 1 बजे सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में काम कर रही है, खुले दिल से घूम रही है। और कोई महिला अकेली दिखती है तो पुलिस की गाड़ी तुरंत आती है, पूछती है मैडम जी आप क्यों यहाँ पे हैं खड़े, हमारे साथ चलो, हम घर पे आपको छोड़ते हैं। ये हमें दिखाई दिया मोदी जी के बारे में। ये सुरक्षा का प्रश्न था, ये भी हमें मोदी जी की राज में मिल रहा है। पहले हमें डर लगता था, भाई हमारा रेप केस हुआ, हमारे यहाँ पे कुछ हुआ तो महिलाएं डरती थी, भाई पुलिस स्टेशन नहीं जाना, ये बात हमें दबानी है। नहीं, अभी आजू बाजू में हम समाज सेवक, जैसे मैं भी समाज सेवक हूँ, पर वो खुले दिल से बोलती नहीं भाई मेरे पे रेप हुआ है और मैं जाके पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कर सकती। ये जो बात है ये हमारे मोदी जी के राज में हुआ। 25 साल में हम खाली दब के अपने आप को दबा देते थे। नहीं, ये बात हमको बाहर नहीं निकालनी है, हमारे परिवार में हम ये बात नहीं छेड़ेंगे। पर अब ऐसे नहीं होता है, परिवार वाली महिलाएं भी स्ट्रांग हो गई है, अपनी बात अपने पति लोग को बचाती है। पति लोग भी आजकल बहुत बड़े सजग हो गए हैं कि नहीं, अपनी पत्नी को हमें आगे लाना है, उसे पढ़ाना है। हम भी शादी के बाद पढ़े हैं, हम भी बहुत कम पढ़े लिखे थे, पर शादी के बाद हमने 2013 में पूरा ग्रेजुएशन पूरा किया तो हमारे पतिदेव ने हमको जो सपोर्ट दिया, मतलब पुरुष वर्ग ने हमको सपोर्ट दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समाज में बदलाव आया है इसी के वजह से आया, जो पुरुष और महिला साथ में लाने का उनका सपना था। 50% हम सिर्फ बोल रहे हैं कागज पे, पर उसका लाने का अवेयरनेस का काम जो है ये हमारे मोदी जी के राज में हुआ है। धन्यवाद। दीदी, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से अभी दीदी ने कहा कि क्या पुलिस पहले लोग डरते थे, महिलाएं असुरक्षित थे, क्या सचमुच योगी मोदी या जो आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी के जहां राज्य है, क्या वहां पे सुरक्षित है महिलाएं? क्या अभी तो थोड़ा बदलाव आया है। हाँ, मगर आप क्या कहना चाहती है इस तरह से अभी प्रचार में आप हैं, किस तरह से आप समर्थन देती हैं इस मोदी सरकार को? अच्छा, मैं संतोष जी, मैं आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, वर्षों से अपनी पूरी टीम से वर्ग से काम कर रहे हैं। मेरी एक आपसे कट सत्य एक मेरा सवाल है कि जिस तरह से विपक्ष हमला कर रहा है कि सरकार संविधान बदलने की बात कर रही है, तो इस पर क्या कुछ कहना है? जय श्री राम। देखिए, संविधान बदलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मोदी जी ने कई बार अपने इंटरव्यू में भी कह दिया है कि स्वयं अगर बाबा साहब आम्बेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदला जाएगा। हाँ, संविधान में कुछ सुधार हो सकते हैं और इंदिरा गांधी जी के समय में तो 116 बार संविधान में कुछ न कुछ की गई है। और जब संविधान अपना बना था तब अपने देश की आबादी 35 से 40 करोड़ के बीच में ही थी, तो उस समय जो कानून वगैरह थे तो उतने स्ट्रांग नहीं थे। तो अब थोड़ी सी चेंजेस खाली करने की जरूरत है, संविधान को बदला नहीं जाएगा, कोई संशोधन किया जाएगा, कुछ सुधार लाया जाएगा। जैसे कि अगर आप रोटी भी चुरा लेते थे तो उस समय क्या 5 साल की सजा थी, रोटी चुराने मतलब खाने का सामान लेते, तो उस तरीके संविधान में एक कानून हो जाए देश के लिए। इस तरह से संशोधन होने वाले, संविधान को चेंज करने की कोई भी बात नहीं और कोई भी नहीं करेगा। विपक्ष खाली लोगों को गुमराह कर रहा है। हाँ दीदी, आप क्या कहना चाहती, कैसे आप सुरक्षित हैं? अपने घर से बाहर निकलती है अभी, कैसा आप महसूस करते हैं? जैसे जब से मोदी सरकार जो आई है तब से हम लोग बहुत अकेले महसूस करते हैं कि कहाँ पे भी जा सकते हैं, 12 बजे तक घूम सकते हैं। अपने लिए एक जिम्मेदारी हो गई है कि हम लोग हमारा परिवार खुद संभाल सकते हैं। डर तो नहीं लगता आपको? बिल्कुल डर नहीं लगता, बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं धन्यवाद। जिस तरह से मैंने अभी संतोष यादव जी ने बताया कि देश का जब संविधान बना तब से देश के संविधान के जो रचयिता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो भी अभी संविधान बदल नहीं सकते, मगर समय समय पे जैसे कानून का संशोधन होता है, जैसे कि इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो उस समय 116 कानून को उन्होंने संशोधन किया था। ठीक उसी प्रकार से समय समय पे आबादी के हिसाब से समय समय पे समस्याओं को देख करके वो संशोधन किया जाता है। वो भी जो
लोकसभा के अंदर कानून पास होता है, बहुमत पास होती है, तब उसमें संशोधन होता है। कोई किसी का ऐसा राज्य नहीं है कि जो संशोधन को जबरदस्ती कोई कानून बदल सके। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है कि जो लोगों के बीच लोगों को गुमराह करके वोट लेने का जो काम है वो उनका सपना पूरा नहीं होगा। ऐड कर दी इंदिरा गांधी जी ने संविधान के अंदर तो बहुत सारी चीजें ऐड कर दी थी, जैसे धर्मनिरपेक्षता, ऐसा कोई कानून संविधान में था ही नहीं हमारे। धर्म के आधार पे क्या रहे, अगर आरक्षण मिलेगा ऐसा भी संविधान में कोई कानून नहीं। लेकिन विपक्ष अब कहता है कि हम आरक्षण देंगे तो धर्म के आधार पे देंगे। भैया ये कहाँ से आ गया, किसने बताया? आपके नानी ने बताया क्या? आपके परनाना ने बताया क्या? ये सब सारी चीजें खाली लोगों को गुमराह किया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। आज आम नागरिक को आप पूछेंगे ना, आज मैं गया था जो बनारस, 20 घंटे में अगर मैं उत्तर प्रदेश पहुंच जाता हूँ बाई रोड तो बहुत बड़ी बात है। पहले मैं बाई रोड जाता था 32-36 घंटे लगते थे, अब मैं लेकिन 20 घंटे में उत्तर प्रदेश पहुंच जाता हूँ। बाई रोड आपने गया? बाई रोड में 20 घंटे में बनारसी पहुंचा हूँ। इसका श्रेय किसको जाता है? नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, आज के रोड की सड़कें ऐसे बन रही कि जैसे 20 से 25 साल तक आगे आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर जब वो पैसा बचेगा कहीं ना कहीं अच्छे कामों में ही लगेगा, समाज के कल्याण के लिए लगेगा। विदेश में हमारे मित्र हैं, वो बोलते हैं मोदी जी के आने के बाद में ऐसा हो गया कि हमारी बहुत सम्मान बढ़ गया विदेश में। लोग बोलते हैं मोदी जी के देश से, मतलब लोगों को मान सम्मान भी मिल रहा है। अब माताएं अपने बच्चों को विदेश से बुला रही है, अगर आपको माता जी का खर्च चुकता करना है तो आप आके मोदी जी को वोट दीजिए। इस तरह से लोगों के विचार अभी बदल गए। तो काम तो बहुत हो रहा है, खाली विपक्ष गुमराह कर रहा है। देखिए कितने ज्वलंत मुद्दे, जो कि अब ये सबसे बड़ी बात उन्होंने भी संतोष यादव। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में, मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने में सभी जगह ये जो चुनाव का पवित्र जो पर्व चल रहा है, इसमें बहुत तेजी से हर पार्टी के नेता अपने उम्मीदवार को जिताने में जुटे हैं। ठीक उसी प्रकार से उत्तर पश्चिम जिला से रविंद्र वाइकर की जो पूरी टीम है, भारतीय जनता पार्टी महायुति के देखो पदाधिकारी यहाँ पे बहुत बेसब्री से इंतजार करते हुए और अपने गली गली जाकर के अपने उम्मीदवार की चुनाव कर रहे हैं और उनको जिताने के लिए, बहुत भारी मतों से जिताने के लिए उनको हर कोशिश साम दाम दंड भेद तक अपना रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि डिंडोसी विधानसभा के महामंत्री राउत जी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ क्या उनका कैसा प्रचार चल रहा है, कैसा इनका उम्मीदवार जीतने वाला। राउत जी, क्या स्थिति है आपके उम्मीदवार की, क्या कैसी स्थिति, इसके बारे में बताइए। देखो, यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है, प्रचार बहुत तगड़ा चल रहा है। कौन से भी हालत में हम लोग 400 पार करने वाले, मोदी जी का जो नारा है इस बार 400 पार, और हम लोग करने वाले कांग्रेस को कड़ी पार। और जो भी है, हम लोग के बहुत कार्यकर्ता जुट पड़े हैं, धूप बीप कुछ देख रहे नहीं है, प्रचार में लगे हुए हैं, रात दिन प्रचार चालू है। और ऐसे प्रचार में हम लोग पूरी खातरी के साथ बोल रहे हैं, रविंद्र वाइकर जी यहाँ से 2.5 लाख वोटों की आघाड़ी लेके यहाँ से जीत के आएंगे। मगर सर, जैसा कि ये चर्चा है कि अभी कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं नवाज, कई अखबारों में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि उन्होंने अस्त्र रख दिया, उन्होंने बोला कि मैं ईडी के डर से खड्डे में पड़ के मैं इसमें आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं? देखो, ऐसा है, अभी मेरे पीछे कुछ कोई लगेंगे तो मैं भी मेरी जान बचाएगा, और वो अपनी जान बचाने के लिए आज का स्टेटमेंट है उन्होंने दिया है पेपर में कि मेरे उद्धव साहब ने मेरे को सहारा नहीं दिया, मेरे को हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने सहारा दिया, इसी के लिए मैं उनके पक्ष में आया है। ठीक है, आप अपनी उनकी जीत पक्की समझते हैं? समझता हूँ। हाँ, तो विनोद जी, क्या स्थिति है अभी आपका पहाड़ा क्रांति नगर आपके डिंडोसी विधानसभा की क्या स्थिति है चुनाव का? हमारे डिंडोसी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आघाड़ी और यहाँ यूपी के उम्मीदवार रविंद्र वाइकर जी के पक्ष में यहाँ जनता ने पूरा मूड बना लिया है। यहाँ की जनता जो है मोदी जी के काम को देख करके, भारत के विकास को देख के, भारत की सुरक्षा को देख के, भारत के विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से मतदान का मन बना लिया है। हम लोग गली कूचे में घूम रहे हैं, एक एक मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। जो हमने महसूस किया वो बता रहा हूँ। ये राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पे, मोदी जी के 400 पार के आधार पे और भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य से जनता यहाँ पर तय कर लिया है कि यूपी के उम्मीदवार रविंद्र वाइकर जी को जिताना है भारी मतों से। मगर जिस तरह से कि अभी हमला किया जा रहा है कि नहीं इस बार 400 पार नहीं, उनको तड़ी पार किया जाए, इस पर क्या कहना है आपका? पिछले सरकार में भी लोग कहते थे कि ये सरकार जा रही है 2019 में, उस टाइम भी कुछ ऐसा विपक्षियों ने मीडिया के माध्यम से माहौल क्रिएट किया था, जिसका परिणाम आपने देखा कि 303 गए 282 से।
इस बार हम 400 पार करेंगे। विपक्ष का काम है यहाँ माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करने का, लेकिन जनता समझ चुकी है। जनता हमारे मोदी जी की 10 साल के कार्य का फायदा उठा रही है, उसने मन बना लिया है। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। भारती दीदी, आप जनरल सेक्रेटरी हैं डिंडोसी विधानसभा की, क्या कुछ कहना चाहती हैं? कैसा आपका चुनाव चला, आपके वार्ड में कैसा चुनाव, क्या स्थिति है इस समय? पहला तो मैं अपने रविंद्र वाइकर जी को मैं अभिनंदन करना चाहती थी। जिस तरह हमारी रैली चल रही है, आज हम 4 दिन से रैली में है, प्रचार में हम देख रहे हैं कि हमारे लाडले सांसद रविंद्र वाइकर जी बहुमतों से जीत के आएंगे, क्योंकि जो मोदी ने आज 9 साल में जो काया पलट किया है, आज विश्वगुरु है अपने भारत के, और अपना विकसित भारत देखना चाहते हैं। तो लोगों को आज पता है कि आज 9 साल में मोदी जी ने इतनी सारी सुविधा की है और हमने लोगों तक पहुंचा है, उनके कामों की पावती हमने लोगों तक पहुंची है। इसके लिए सभी लोगों ने मन बनाया है कि आज इस बार मोदी के सिवा कुछ पर्याय नहीं है। अपने विकसित भारत के लिए, महिलाओं की सुविधा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज अपने भारत को विश्व भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के आधार पे हमारी पूरी डिंडोची नहीं, पूरे भारत की जनता को मालूम है कि आज मोदी जो अपने लाडले पंतप्रधान है, विश्व गुरु है, उनके देना ही आज भारत का बहुत बड़ा सम्मान है। और इसके लिए डिंडोशी की हर एक वार्ड के पदाधिकारी, मंडल, जिला, मुंबई सब जी जान से अपना काम कर रहे हैं और अपने रविंद्र वाइकर जो लाडले अपने उम्मीदवार है, कार्यशील उम्मीदवार है, उनको मोदी जी का हाथ बलचट बनाने के लिए दिल्ली में भेजने का हमने प्रण लिया है, शपथ लिया है, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अब की बार 400 बार, 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। जोगेंद्र चौहान साहब, जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े पद पे रह के कई बार आपने कई वर्षों से आप भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, इस बार की जो महायुति का चुनाव है, रविंद्र वाइकर जी मैदान में उतरे हैं, कैसा आपका समर्थन है, कैसा प्रसाद मिल रहा है गली गली में जो जा रहे हैं आप लोगों को, कैसे? जो ये चुनाव है ये देश के बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पे चुनाव हो रहा है। एक तरफ विकास है, एक तरफ अन्य धाराएं लगी हुई है। प्रधानमंत्री बहुत सारे आएंगे जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो कुछ काम ऐसे किए हैं कि वो मील का पत्थर है। जैसे उन्होंने धारा 370 हटाई, राम मंदिर का जो है, जो बहुत वर्षों पुराना सपना था। एक ही देश में जो है 2 विधान चलते थे, 1-2 प्रधान चलते थे, लेकिन उसको 2 झंडे चलते थे। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा काम है कि जो जम्मू कश्मीर से उन्होंने धारा 370 हटाई, और यहाँ पे जो रविंद्र वाइकर हमारे उम्मीदवार हैं, उनको हम लोग का पूर्ण रूप से समर्थन है और आम जनता का भी स्वस्फूर्त बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। उसके अलावा हमारी नज़र में यह है कि पूरे देश में हमारे साथ जो भी लड़ने वाली पार्टियां हैं, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे लिए उम्मीदवार केवल हैं, एक ही है तो मोदी जी हैं। हर कहीं हमारा उम्मीदवार जो है मोदी जी है। हमको केवल और केवल मोदी जी के लिए काम करना है। मगर जिस तरह से साहब अभी अमोल किरकर के पिताजी गजानन किरकर थे, उन्होंने सिंधे गुट में, अमोल किरकर आज उद्धव गुट में है, तो कैसा आपको लग रहा है, क्या वो पूर्व से समर्थन कर रहे हैं गजानन किरकर की नहीं? गजानन कीर्तिकर या अमोल कीर्तिकर का वो बाप बेटे का मैटर है, व्यक्तिगत मैटर है। अब वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो हमको नहीं देखना है, वो क्या कर रहे हैं। हमको रविंद्र वाइकर को भारी से भारी मतों से यहाँ पे विजयी बनाना है, क्योंकि हमारे पास समय केवल 8 दिन का बचा है। 8 दिन के अंदर हमको जो है रविंद्र वाइकर को भारी से भारी मतों से विजयी बना के, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा उम्मीदवार जीते। कौन क्या कर रहा है उसको अपनी जगह पे रहना। अभी आपका कितना % आपका पग यात्रा हो चुकी है या जो फेरी हो गई, कितने % लगभग हुआ होगा? ये जो है तीसरा चरण अभी चालू है, प्रचार का तीसरा चरण चालू है। और उसके बाद ये तो जो है आज मुख्य प्रचार है, लेकिन इसके अलावा भी वार्ड स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तर, मुंबई स्तर के जो भी यहाँ के लोकल पदाधिकारी हैं, वो घर घर जाके जो है उम्मीदवारों को जगा रहे हैं। हाँ। मिश्रा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? इतने जैसे युवा कार्यकर्ता है, बहुत पद पे आप काम कर चुके, क्या कुछ कहना है, कैसा प्रसाद मिल रहा है महायुति को? बहुत अच्छा महायुति को सहानुभूति मिल रही है और हम बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। कम से कम यहाँ से उत्तर पश्चिम जिला से 3 लाख वोटों से विजय
प्राप्त करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं, जो आपके महागठबंधन है उसमें गठबंधन के लोग भी सम्मिलित नहीं हो रहे, काम नहीं कर रहे, कहाँ तक सही है? सम्मिलित सब हो रहे हैं और मोदी जी का ही चुनाव है, ये नरेंद्र मोदी जी के नाम पे अच्छा वो मिल रहा है, उम्मीदवार कोई भी हो। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको कैसा है, आपको लग रहा है आपके पूरे क्षेत्र में चुनाव के दौरान? हमारे क्षेत्र में चुनाव प्रचार का ये महापर्व बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हमारे जिला मंडल कमेटी, वार्ड कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, महायुति से लेकर हमारे गठबंधन सहयोगी, सब जी जान से लगे हुए हैं। वो न धूप देखते हैं न छांव देखते हैं। जिस तरह से वाइकर जी को जिताने के लिए नरेंद्र मोदी का संकल्प इस देश के लिए, सबकी सहानुभूति मोदी जी के साथ। क्या 400 पार करेंगे? 400 पार प्लस में हैं हम। ये विपक्षों का काम है, नाना प्रकार का घोषणा करना, उनको वो करना। हमने जो वोट हमारी जनता ने, हमारी देश की जनता ने मोदी जी को जो चुना हुआ है, वो कांदा, बटाटा, टमाटर सस्ता करने के लिए नहीं चुना है। उन्होंने राम मंदिर से लेके देश के 370 से लेके ऐसे जो कानूने हैं उन्होंने जो लायक किया हुआ है वो हमारे देश हित के लिए है। आज यही कारण है कि पूरी दुनिया में 1 नंबर के पंत प्रधान पर घोषित किए जा रहे हैं। चौहान साहब, जैसे कि अब अभी कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी एक राग अलाप रही है कि मोदी अगर प्रधानमंत्री होंगे तो संविधान को बदलेंगे, इस पर क्या कुछ कहा? उन लोग का काम है भ्रम फैलाना, वो अपना काम करते रहे। हमारा उद्देश्य है, नरेंद्र मोदी अगर 10 साल थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, राज्यसभा में करीब बहुमत है, संविधान बदलना चाहते तो बदल देते। तो उनका ये आरोप बहुत ही गलत और झूठा है। जैसा कि आप संविधान बदलने की बात हो तो कांग्रेस पार्टी के जब इंदिरा गांधी से लेकर के सभी शासन में तो 116 बार उन्होंने संविधान में संशोधन करने का काम किया था। ठीक उसी प्रकार से आज भी जिस तरह से अभी हमारे वक्ताओं ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, मगर जहां अगर ऐसा लगता है कि संविधान में संशोधन करने की बात है तो संशोधन किया जाएगा, मगर ये भ्रम फैलाने का महाविकास आघाड़ी का काम है कि उसमें भ्रम फैलाए और लोगों को तरह तरह से भ्रम फैला करके वोट को कैप्चरिंग करने का काम कर रहे हैं। न कि मोदी सरकार इतना 10 वर्ष से लगातार प्रधानमंत्री रहने के बावजूद में सबका विकास और देश का विकास करने का काम किया है। उन्होंने हर जगह विश्व के कोने कोने में, जैसे कि वक्ता ने कहा है कि विश्व के कोने कोने में पूजे जा रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है और लोग गर्व महसूस कर, देश और विदेशों में रहने वाले लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री, भारत के देश के प्रधानमंत्री ऐसे वहाँ के जो भारत के गए हुए लोग हैं अगर विदेशों में हैं तो जब जिस समय देश के प्रधानमंत्री उस विदेश में जाते हैं तो उनका किस तरह से सम्मान होता है, अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। इसी के साथ हम आगे भी चलते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। आप लोगों का क्या है आज जो महाप्रचार फेरी रखा है ये महायुति ने, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।